हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट्स विद प्रिंस। आज हम आ चुके हैं चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के पार्ट 2 में। हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 के आठों क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के चारों को देखेंगे। ठीक है, तो आओ बिना बकवास करें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर square. The length of plot in meters is one more than the twice of its breadth. Find the length and breadth of the plot. तो सिंपल सिंपल सी बात है। ये कह रहा है कि लेंथ जो है प्लॉट की वो वन ज्यादा है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से। ठीक है, एल और बी दे रखा है। बी अगर एक्स है तो एल होगा 2x+1। ठीक है, फॉर्मूला होता है एल इंटू बी एरिया का, है ना। एल इंटू बी यानी कि वही 2x+1 अपना इज इक्वल्स टू 528। आ गया समझ में। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 2x² प्लस एक्स माइनस का 528 इज इक्वल्स टू 0। इसे मैं यहाँ इक्वल्स टू का इधर ले आया। ओके, अब मैं यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिटिंग करूंगा। तो जैसे मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब स्प्लिटिंग करने के बाद आएगा हमारा 2x² माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। आ गया यहाँ तक। अब देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है। इन दोनों में से 2x कॉमन निकल रहा है। और इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में 33 ही कॉमन निकलेगा क्योंकि ये 33 की टेबल में आता है। चलो करके देख लेते हैं। आ जाओ, अगर मैं इसमें से 2x कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर मेरे बचेगा x-16। और अगर मैं इधर 33 कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे इधर बचेगा अंदर x-16 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अगेन ये कॉमन, तो जो कॉमन आ रहा है उसे तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ और बचे हुए को हम एज इट इज अंदर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है। यहाँ पर आकर के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि तुम क्या करें, तो कुछ मत करो, सिंपली इसे एक बार इक्वल टू 0 रख दो और इसे भी एक बार इक्वल टू 0 रख दो। आओ करके देख लेते हैं। तो x-16 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 16। तो एक तो मेरी x की वैल्यू आ गई 16 और एक और मैं अगर इधर करता हूँ तो 2x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या आएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, देखना इधर आ जाएगा ये, तो माइनस का 33 अपॉन 2। अब एक बात बताओ मुझे, क्या कभी लेंथ और ब्रेथ जो है नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है लेंथ और ब्रेथ, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 16 रहेगी। ठीक है, आ गया, तो एक्स की वैल्यू 16 आ गई, तो मैं अब है ना यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो क्या आएगा मेरा, सिंपली 16 रखूंगा यहाँ पर, तो 16 टू 32 प्लस 1, तो लेंथ तो आ जाएगी मेरी 33 और ये हमारी क्या आ जाएगी 16। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ये, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब समझो, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक के बाद अगला, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x+1। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक। ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है मुझे, 306 दिया हुआ है। तो चलो इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं टू कंसेक्यूटिव नंबर का। x+1 इज इक्वल टू 306, यानी कि x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। ठीक है, अब मैं इधर ले आता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूँ इसे। माइनस का 306, अरे सॉरी, माइनस का क्या था हमारा 306 था, इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर फिर से मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो जैसे ही हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग का सिंपल सा रूल होता है, ध्यान रखना। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। इस 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, यानी कि 1 इंटू माइनस का 306, तो इसका आंसर आया माइनस का 306। तो मुझे इनको ऐसे दो, एक्स को ऐसे दो टुकड़े करने की, मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आ जाए, 306 आ जाए। तो देखो किस किस को करने पर आ सकता है, मेरे हिसाब से तो 18 और 17 को मल्टीप्लाई करने पर 306 आता है।
ठीक है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो मैं क्या करूंगा, जो बड़ी डिजिट होगी उसे प्लस ले लूंगा, क्योंकि अगर इसे प्लस लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो मुझे वो करना नहीं है। तो मैं सीधा डायरेक्ट करता हूँ इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गई। अब देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से तो मैं सिर्फ x कॉमन ले सकता हूँ, तो x कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच जाएगा x प्लस 18। इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में एक चीज नोटिस करो, माइनस भी आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, माइनस का कॉमन ले लेता हूँ 17 ही, क्योंकि 17 के टेबल में आ जाता है। तो x प्लस, अंदर क्या आ जाएगा फिर से, बताओ अंदर क्या आएगा, x प्लस 18 आ जाएगा। 18 की टेबल 18 टाइम में आ जाता है, 17 की टेबल में 306। ठीक है। अब देखो फिर से, x प्लस 18 तो एज इट इज, और हमारा x माइनस 17 अब इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था तुम्हें कि भाई क्या करना है। अब यहाँ पर देखो कि भाई x प्लस 18 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो क्या आएगा, और x माइनस 17 को मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो क्या आएगा, इधर तो आ जाएगी वैल्यू 17, और इधर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस का 18। बस, खत्म। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरे को बोला था कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये 18 है, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस वन, यानी कि एक 17 है तो एक क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या होने वाला है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 years विल बी 360 डिग्री। तो सबसे पहली चीज, तो अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, कहाँ की बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट की। ठीक है, सॉरी सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई, जाए मत करो। तो अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में रोहन की एज होगी हमारी एक्स, और उसकी मदर की एज क्या होगी, एक्स प्लस 26, क्योंकि उससे 26 साल बड़ी है। अब आते हैं हम आफ्टर 3 year, आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, जो हमारा रोहन है उसकी एज क्या हो जाएगी, x+3, और जो उसकी मदर है उसकी एज क्या हो जाएगी, x+26, तो उसकी पहले ही थी। अब इसमें 3 और मैंने बढ़ा दिया। ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई 3 साल बाद की जो एज थी उनका जो प्रोडक्ट करूंगा वो मेरा क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। ए डिग्री क्या, सॉरी 360 आएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x+26 + 3। अब इसे देखो, x+3 तो ऐसे का ऐसे ही। ठीक है। और यहाँ पर x+29 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, और यहाँ करते हैं, चलो सॉल्व, है ना। थोड़ा सा लाइन गलत हो गई है, वाह। इसे बैक करके सीधी बनाते हैं लाइन एकदम, नहीं बनती सीधी, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, तो इसे सॉल्व करता हूँ मैं। एक्स से मल्टीप्लाई होता आएगा x² प्लस 29x प्लस 3x, और प्लस 29 × 3 क्या होता है, 87, इक्वल्स टू क्या बता रखा मेरा, 360। ठीक है। अब मुझे डायरेक्ट इसे करना है सॉल्व। तो x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0, क्योंकि मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब मैं जो है इसे सॉल्व कर लेता हूँ फिर से एक बार। तो x² प्लस 32x माइनस का आएगा 273 इक्वल्स टू 0। फिर से वही मिड टर्म स्प्लिटिंग करूंगा मैं। तो जैसे ही मैं इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करने बैठूंगा तो मेरे क्या आएगा बताओ, सोचो क्या आ सकता है। हम्म इसका होगा 39x, और एक हो जाएगा 7x, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आता है,
273 आ जाता है। पर देखो यहाँ पे प्लस का है तो मुझे बड़ी डिजिट किसकी चाहिए, प्लस की, और ये किसकी चाहिए, माइनस की। बस सिंपल हो गया काम। ठीक है, अब देखो मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है। एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 39। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 7 कॉमन आ जाएगा, और एक्स माइनस, नहीं सॉरी प्लस आएगा, 39 इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 7 और एक है एक्स प्लस 39। अब मुझे बताओ कि एज कभी नेगेटिव हो सकती है क्या। इसको इक्वल टू के 0 रखूंगा तो आएगा माइनस का 39। इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो आएगा मेरा x इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव वाली तो हो ही नहीं सकती। तो अब आगे मेरा पता चल गया कि इसकी अगर एज अगर 7 इयर्स थी तो इसकी क्या हो जाएगी, 35 ईयर हो जाएगी। आए समझ में, बस सिंपल सा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपन। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज तो स्पीड पता नहीं, तो इसे मैथ ले लेते हैं। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन द टाइम वुड बी 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो उसको 3 घंटा ज्यादा लगेगा 480 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस तो दोनों जगह क्या सेम है। तो यहाँ पे मैं दो केस बना देता हूँ, एक तो है केस वन और एक है मेरा केस टू। तो केस वन में डिस्टेंस तो दोनों में सेम रहेगी मेरी, जो कि है 480 किलोमीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, स्पीड क्या होगी केस वन में। केस वन की स्पीड तो है मेरी एक्स, और केस टू में क्या हुआ, 8 किलोमीटर पर आवर से क्या हो गई, स्पीड कम हो गई, तो एक्स माइनस 8। अब टाइम मैं फाइंड कर लेता हूँ एक बार दोनों का। इसका टाइम तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 480 अपॉन एक्स। और इसका क्या हो जाएगा, वही सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो टाइम है ना मेरा, T2 और T1, अगर ट्रेन इस स्पीड से चलती है तो 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं। क्या लगते हैं, ज्यादा लगते हैं। तो अब अगर, या तो अगर मुझे इन दोनों का टाइम इक्वल करना है, T1 और T2 को अगर मुझे इक्वल करना है, अगर मुझे T1 को T2 के इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तीन ऑलरेडी ज्यादा है, तो अगर मैं इसमें से 3 माइनस कर दूं तो ये इक्वल हो जाएंगे, नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, 10 है और एक 13 है, ये ऑलरेडी तीन ज्यादा है। ठीक है, अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो या तो मुझे इसमें से 3 लेस करना पड़ेगा, या मुझे 10 प्लस 3 करके 13 करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, इसमें 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, सॉरी, इसमें हम 3 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, आओ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस 3। ये कर सकते हैं। ठीक है, तो T2 मेरा था 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स प्लस 3। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या, आई होप आ गया होगा। चलो इसे सॉल्व करने बैठते हैं हम। तो इसे तो क्या करूँ मैं, पहले इसे इधर लेके आता हूँ। एक पहली चीज तो माइनस का 480 अपॉन एक्स माइनस 8 और एक्स, एलसीएम लेकर के सॉल्व करूंगा। एलसीएम इसका आ जाएगा सिंपली एक्स और एक्स माइनस 8, ये कट हो जाएगा तो इधर तो बचेगा 480 एक्स माइनस 480 और एक्स माइनस 8, यही बचेगा ना। और यहाँ पर 3 एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम इसे फर्दर इसे भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो 480 एक्स माइनस 480 एक्स प्लस, बताओ प्लस का आएगा माइनस का आएगा भैया, माइनस माइनस क्या होता है। हम्म,
बताओ माइनस माइनस क्या होता है। माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 3840 इज इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम सबसे पहले तो। अपॉन में चल ही रहा है, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x तो चल ही रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा का पूरा इधर ले आता हूँ। और एक चीज देखो, 480 से 480 कैंसिल, बात ही खत्म। तो अब आ रहा है 3840 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8x। तो 3840 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस, नहीं सॉरी, बस खत्म, यही खत्म। ठीक है, अब हम इसे इधर लेकर के आते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज देखो यहाँ पर, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है इन तीनों में। इन तीनों में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉमन 3 कॉमन दिख रहा है। तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अगर मैं इसे यहाँ लेकर के आऊँ इधर डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अभी हम इसे करके देखते हैं, देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहाँ पर लगानी है मिड टर्म स्प्लिटिंग। जैसे ही मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग को अप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 40x माइनस का 180 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 32। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 40 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस, क्योंकि अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो मेरे अंदर क्या बचेगा, x प्लस 32 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये और ये सेम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार। अब मैं लिख देता हूँ x प्लस 32, तो मेरा एक हो गया, और एक हो गया x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। मैंने बताया था एक बार इसे इक्वल टू 0 रखना है, एक बार इसे इक्वल टू 0 रखना है। तो एक बार तो आएगी मेरी x की वैल्यू माइनस का 32, और एक आएगी मेरी x की वैल्यू 40। तो मेरा जो टाइम है, क्या है, टाइम है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव। सॉरी। हाँ, तो मेरी स्पीड जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो मेरी स्पीड क्या आएगी, एक बार तो आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड टू मेरी क्या आ जाएगी, 40 - 8 इज इक्वल्स टू 32 किलोमीटर पर आवर। तो बस इसी तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हमारा जो है 4.1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 4.2 को कंप्लीट करेंगे, और आने वाले लेक्चर्स में साइंस के भी लेक्चर्स आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा विद नोट्स। तो सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।